ओम हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। भगवान जी का दर्शन करो भक्तों, बोले शंकर का दर्शन करो, बोले शंकर की जय हो। कथा आरंभ होते हैं। सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु बोले शंकर की जय। भक्तों, कथा को पूरी सुनना, क्योंकि कथा पूरी सुननी चाहिए। बड़ी भागों से ये कथा मिलती है, हर इंसान को नहीं मिलती, और हर इंसान को ये कथा करने का भी भगवान टाइम नहीं देता। उसकी प्रभु की कृपा हुई है तो मैं ये कर रही हूँ, है ना। हालांकि मेरी सावन में पूरी नहीं होनी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं जब भी मेरी पूरी होगी तब तक मैं आपको सुनाती रहूँगी, पूरी सुनाऊँगी, पूरी शिव पुराण पूरी कथा आपको सुनाऊँगी। अब ये प्रसंग चल रहा है, रुद्र की नेत्र अग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना था शिव का काम को द्वापर में पच्छुम रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना, और रति का स्वयंवर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण उड़ने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का हास होता देख माँ योगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा किया है? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव साष्टांग युक्त से हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इस समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इसे अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम में ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोह व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मन मत काम की बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि से अपना प्रयास से निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां पहुँचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वाला जैसे ऊपर की ओर उड़ रही थी। वह आग धूं धूं करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो आए, यह क्या हुआ? ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहाँ एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश हुआ तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी।
रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, देवताओं ने यह क्या किया, मेरे उदय स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ समर स्वामी, स्वामी प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रीतम, हाँ प्राणनाथ, यह यहाँ क्या हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलखती हुई अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इस बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति का आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवता ने कहा, तुम काम के शरीर का छोड़ थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनर्जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई दुखी देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति का आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूँ बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वंशज महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शंभु शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्न पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो यज्ञ यह कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा न समझो। सब कुछ देने वाले देव गिरीश, सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप इसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर, यदि यह क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे थे, इसलिए आपको रति का शोक दूर करना देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं, तुम ऋषियों, तुम सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अंग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रक्षुम होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दान विषि शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूड उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति परशुम्न की प्राप्ति होगी। वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, परशुम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति का तथा शंबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुण्य नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनती भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर प्रभु शिव प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरे कर्ण होकर विहार करेगा
अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूँगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। मुने तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधी अग्नि को वडवान की संध्या दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरे शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनती भाव से वहाँ पहुँचा। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उदित हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल शतंबित कर दिया। मुने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाले उस क्रोध में अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाडम शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़ हुए मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों का पिता मैं की भली भांति विधि व स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नचित पूर्वक कहा, सागर बोला, सर्वेश्वर ब्रह्मन, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात का प्रतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुंदर, तुम बड़े बुद्धिमान हो, संपूर्ण लोगों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर स्वेच्छावश वहाँ गया और इस अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसे घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो वाडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल प्रयत्न धारण किए रहो। सरीपते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अध्यात्म क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इससे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरा ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप में वडवानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह वडवाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुने इससे संतुष्ट होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके
हो गया। महामुने रुद्र की उस क्रोध अग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्था का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधि, मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, तब वह महान अजर शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान बड़े ही विस्मित में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभू के वीर्य से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत वीर हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास आ पहुँचे। वे फिर हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विहील हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे। अत उनके वीर्य से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किसी मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहते हुए वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के वीर्य से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती हुई किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाकपनी भगवान शंकर के पास पहुँची रहती थी। तात शिवा शोक मगन हो बारंबार मूर्छित हो जाती। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मेनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सके। बुद्धिमान देव ऋषि तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्पन्न आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा के आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उन्हें विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का सिमरन करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने तुम लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अंत काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी, तुमने कहा, काली के तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश सच्ची बात करता हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा है, हितकर निर्दोष तथा उत्तम काम में वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ माँ देव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। दोनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरत और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सुकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है
कि वे भगवान भक्तवंतन हैं। अंत, तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुझे रुद्र की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद, तुम बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव होना, इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और भोग देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र को विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे सोच संतोषी नियमों से तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट हो जाए। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त हो, इच्छा अनुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को परेशान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी को दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार के समझाया और घर से दूर वन में जाकर तपस्या करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए, उमा, बाहर ना जाओ, ऐसा कहकर इसलिए उस समय शिव का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनिश्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वह तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों को परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शीघ्र ही वलकल धारण कर लिया। हार का परिहार करके उत्तम मृग चरम को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम श्रृंडिंग तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी की तपस्या करने से उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने शिवा ने अपनी तप की प्रतिज्ञा के लिए वहाँ बहुत से
सुंदर एवं विचित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थित आसन में बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वह निरंतर वर्षा के जल धारा से भीगती रहती है। शीतल काल में निराहार रहकर भगवान शंकर की भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र की जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों को की दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नतापूर्वक सींचती और वहाँ पधारे हुए अतिथियों का अतिथि सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आदि कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दूसरे धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहाँ नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन दुख सब को कुछ नहीं गिना। मुनि वे केवल शिव में मन लगाकर वहाँ स्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीत गया और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रम से असंख्य वर्षों व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तपस्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया। इसके लिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और बलकल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली ने 3000 वर्ष बिता दिए। जय हो पार्वती की जय हो। तदंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझे सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्व आत्मा सर्वदर्शी समस्त ऐश्वर्यों के दाता दिव्य शक्ति संपन्न सबके मन भाव को समझ लेने वाले भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों को निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं को परित्याग करके भगवान विषभध्वज में अनुरक्त हुई हूँ तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर सबकी भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वल्कलधारी निर्विकार पार्वती मुँह नीचे किए दीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही।
उन्होंने जैसे ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहाँ उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मत हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभाव एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोधरहित हो गए। सिंह और गो आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती की तपस्या की महिमा से महा परंपरा बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ, इनकी अतिरिक्त जो स्वभाव एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे बिल्ली आदि दूसरे दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प और वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती की तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। पार्वती की तपस्या विषय दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरू और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति का अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट जाओ। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? स्तुति इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लो। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव यद्यपि विरकित हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूँगी। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी ने संतुष्ट होंगे, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिनकी इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से ही बुलाऊंगी, तपस्या से यहीं बुलाऊंगी। महाभाग गण, आप यहाँ जाने से ले कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा दुर्लभ हो सकती है, यह मैं आप लोगों को सत्य सत्य कहती हूँ। समूह सुमधर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमार शिवा माता मैना का भाई मैनाक, पिता हिमाचल और मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर में चतुर चालाक पर्वत गिरिराज सुमेरु आदि गिरिजा के बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तप करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी की उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, वृक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहाग तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ समेरु पर्वत पर मुझे विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहाँ आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल हो क्रांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का कारण क्या है?
क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विषय में दो दाव उत्पन्न हो गया, वह गिरजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सब को के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहाँ जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहाँ पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान थे। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महा वैष्णव तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अंत तुम लोग के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलना है। चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आए। अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पानी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर आए, इस समय वह वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अंत परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वहीं हम सब लोग चलेंगे। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान जो महाभयंकर कालकीन के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोम भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दगड़ कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुनि इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं दगड़ करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो। अंत तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुरायण पुरुष सर्वेश्वर वर्णित पर तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं। अंत में उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाकपनि देव शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था। अंत उन गिरिजा नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उसके उत्तम तेज से व्यापक हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुने, वहाँ पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं ही मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से सब यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न हैं। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले हो, विशेषत शिव के भक्त हो। अंत तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहाँ से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान में ले गए। वहाँ पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त वंशल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण करके योग पट पर आसीन थे। उन
परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदी और उपनिषदों को सूत्रों द्वारा उनका स्तुति किया। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। भक्तों, प्रसंग बहुत प्यारा चल रहा है। इतना प्यारा प्रसंग चल रहा है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर करते रहें, अगर शरीर काम करे तो जितनी देर मर्जी पाए, चाहे 2 घंटे तक पढ़ते रहें, लेकिन शरीर जवाब दे रहा है। तो जितनी देर पढ़ा जा रहा है ना, उतनी देर ही आपकी सेवा के अंदर हाजिर हूँ। आप बस ये मेरी बेनती यही है कि कथा को पूरी सुना करो, और मैं फिर आगे फिर कल को आपके लिए कोई दूसरा प्रसंग आगे लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो। धन्यवाद।